हर महान कहानी की एक शुरुआत होती है। मोहम्मद आदिल आलम के लिए वह शुरुआत एक बड़े स्टेडियम में नहीं, बल्कि नेपाल के मधेश प्रांत के एक छोटे से गांव बारा जिले के सिमरांगढ़ में हुई थी। बहुत कम उम्र से एक राष्ट्रव्यापी नाम बनने से पहले वह बस एक लड़का था जिसके हाथ में बल्ला और आंखों में एक सपना था। उसकी प्रतिभा कच्ची थी, लेकिन खेल के प्रति उसका जुनून बेमिसाल था। उसने अपने शुरुआती साल स्थानीय टूर्नामेंटों में खेलकर और अपनी प्रांतीय टीम का प्रतिनिधित्व करके बिताए। उसकी विस्फोटक बल्लेबाजी और अनुशासित मध्यम तेज गेंदबाजी ने उसे दूसरों से अलग कर दिया। वह एक स्वाभाविक ऑलराउंडर था और यह सिर्फ समय की बात थी कि वह राष्ट्रीय टीम में जगह बना ले। उसने घरेलू क्रिकेट में तेजी से नाम कमाया और अपने शानदार प्रदर्शन से यह साबित कर दिया कि वह बड़े मंच के लिए तैयार है। वह एक ऐसा हीरा था जो तराशे जाने का इंतजार कर रहा था। वह समय 2022 में आया। सिर्फ 18 साल की उम्र में आदिल आलम को राष्ट्रीय टीम में बुलाया गया। उन्होंने 31 मार्च 2022 को पापुआ न्यू गिनी के खिलाफ अपना T20I डेब्यू किया और दुनिया ने तुरंत उनकी क्षमता देख ली। वह एक सनसनी बन गए। अपनी निडरता और शक्तिशाली हिटिंग से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। उनकी हेलीकॉप्टर शॉट Oh, the helicopter shot. Look at this young man. 18 years of age. Take a bow. It's not the head. उनकी हेलीकॉप्टर शॉट की नकल करने की क्षमता ने उन्हें महान MS धोनी से तुलना दिलवाई। लेकिन यह उनके वनडे डेब्यू में था जो 11 जून 2022 को USA के खिलाफ हुआ, जहां उन्होंने सही मायनों में नेपाली प्रशंसकों के दिलों में अपनी जगह बनाई। यह मैच बहुत ही रोमांचक था जो आखिरी ओवर तक चला। आदिल इस मुकाबले के सितारे थे। गेंद से उन्होंने 3 महत्वपूर्ण विकेट लिए जिससे विरोधी टीम को रोकने में मदद मिली। लेकिन असली ड्रामा आखिरी ओवर में हुआ। USA को जीत के लिए केवल 5 रनों की जरूरत थी और गेंद आदिल के हाथों में थी। जबरदस्त दबाव में उन्होंने अविश्वसनीय संयम के साथ गेंदबाजी की और नेपाल को एक रोमांचक टाई दिलाया। यह एक ऐसा प्रदर्शन था जिसने न केवल उनके कौशल बल्कि उनकी मानसिक मजबूती को भी दिखाया। देश ने अपने नए नायक का जश्न मनाया, लेकिन जिस तेजी से वह ऊपर उठे उसी तेजी से उनका करियर बिखर गया। नेपाल में पहली T20 लीग में एक बड़े स्पॉट फिक्सिंग घोटाले ने तहलका मचा दिया और जो हुआ वह अकल्पनीय था। आदिल आलम उन खिलाड़ियों में से थे जिन्हें गिरफ्तार किया गया और निलंबित कर दिया गया। आरोप गंभीर थे। उन पर 27 दिसंबर 2022 को काठमांडू नाइट्स के खिलाफ मैच के दौरान पैसों के लिए जानबूझकर एक वाइड और एक नो बॉल फेंकने का आरोप लगाया गया था। एक युवा होनहार क्रिकेटर के लिए यह एक विनाशकारी झटका था। वह सितारा जो कभी इतना चमकता था अचानक मैदान से गायब हो गया। 2 साल से अधिक समय तक वह खेल से दूर रहे। उनकी प्रतिष्ठा और करियर अधर में लटक गए जबकि वह अदालत में अपना केस लड़ रहे थे। जो उत्साह और शोर कभी उनके इर्द गिर्द था वह अब खामोशी और अनिश्चितता में बदल गया था। उनका बचपन का सपना खत्म होता दिख रहा था। लेकिन एक योद्धा कभी हार नहीं मानता। जबकि लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे और क्रिकेट जगत आगे बढ़ गया था, आदिल ने अपनी लड़ाई जारी रखी। कानूनी कार्यवाही लंबी और कठिन थी, लेकिन उनका दृढ़ संकल्प कभी नहीं डिगा। 25 मार्च 2024 को काठमांडू जिला अदालत ने सबूतों की कमी के कारण उन्हें सभी आरोपों से बरी कर दिया। इस फैसले ने उनका नाम साफ कर दिया और यह साबित कर दिया कि वह हमेशा से सही थे, वह निर्दोष थे। अपना नाम साफ होने के बाद 5 मई 2025 को क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ नेपाल कैन ने आधिकारिक तौर पर उनका निलंबन हटा दिया। दरवाजे खुल गए और 2 साल से अधिक समय तक अपने प्रिय खेल से दूर रहने के बाद यह राजा आखिरकार अपने राज्य में लौटने के लिए तैयार था। उनकी वापसी शांत नहीं थी। नेपाल प्रीमियर लीग NPL की नीलामी में उनका नाम आने का इंतजार हर कोई कर रहा था। उनकी योग्यता को सभी जानते थे। एक जबरदस्त बोली युद्ध शुरू हुआ और आदिल आलम NPL के इतिहास में पहले खिलाड़ी बन गए जिस पर सभी 8 फ्रेंचाइजी ने बोली लगाई। नीलामी का क्लाइमैक्स एक लकी ड्रॉ के जरिए हुआ और यह काठमांडू गोरखास थे जिन्होंने उन्हें 1.5 मिलियन नेपाली रुपये की रिकॉर्ड तोड़ कीमत पर अपनी टीम में शामिल किया। उन्होंने न केवल वापसी की बल्कि उन्होंने सुर्खियां बटोरी और सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। क्या वह राष्ट्रीय टीम में वापसी कर पाएंगे? लेकिन NPL नीलामी तो सिर्फ शुरुआत थी। हर प्रशंसक के दिमाग में सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही है, क्या वह फिर से राष्ट्रीय जर्सी पहन पाएंगे?
खुशखबरी यह है कि हाल की रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि वह राष्ट्रीय टीम के कैंप में लौट आए हैं और नेपाल ए टीम का हिस्सा हैं। उनके प्रदर्शन वहां प्रभावशाली रहे हैं, यह साबित करते हुए कि इतना समय दूर रहने के बावजूद भी उन्होंने अपनी प्रतिभा और जुनून नहीं खोया है। लोग सोशल मीडिया पर लगातार उनकी वापसी की बात कर रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि उनकी शक्तिशाली बल्लेबाजी और अनुशासित गेंदबाजी एक बार फिर नेपाल को जीत दिलाएगी। आदिल आलम की कहानी सिर्फ एक क्रिकेटर की जीवनी नहीं है, ये एक ऐसी गाथा है जो आशा, लचीलेपन और खेल के प्रति प्यार को दर्शाती है, जो सबसे बड़े विवादों पर भी जीत हासिल कर सकता है। सिमरांगढ़ का लड़का वापस आ गया है और वह सिर्फ अपने लिए नहीं खेल रहा है, वह अपनी वापसी और देश के गौरव के लिए खेल रहा है।